एक काम करो, तुम इस साइड में जाके देखो, तुम इधर निकलो, तुम ऊपर। सर अरे तुम दोनों कभी पढ़ भी लिया करो, 24 घंटे नाच गाने करते रहते हो। अरे तुम दोनों सुन ही नहीं रहे हो। होमवर्क हो गया तुम दोनों का? हाँ माँ, होमवर्क कर लिया है हमने। कम ऑन उमा, कर लेंगे होमवर्क। अरे आपने तो इनको बिगाड़ के रख दिया है। एक जख्म लेफ्ट टेम्पोरल एरिया पे हॉरिजेंटली 1 into 1/4 इंचेस बोन डीप सुपरफिशियली कट ऑन वुंड। एक जख्म लेफ्ट मेस्टोइड एरिया पे जख्म इतना गहरा था कि बोन तक को काट दिया, करीब 1 इंच गहरा, जिससे ब्रेन मटेरियल बाहर आ गया। एक जख्म राइट फ्रंटल फोरहेड पे ऑब्लिकली 1 into 2/10 इंच स्कैल्प डीप। एक जख्म गर्दन की लेफ्ट साइड पे 3 into 2/10 इंचेस। एक जख्म राइट साइड अपर चेस्ट पे 2 इंचेस बिलो द मिडिल एंड राइट क्लेविकल प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली 1 into 1/4 इंचेस मसल डीप। बस डॉक्टर, ये बताइए कुल कितने जख्म है बॉडी पे? पूरे 25 जख्म हैं, ज़्यादातर सीने, कंधे और हाथों पे हैं। कुछ जख्म तो 9 इंच से भी ज़्यादा गहरे हैं। वेरी ब्रूटली मर्डर। और संगीता, उसकी क्या रिपोर्ट है? संगीता के ऊपर 6 बार वार किया गया है। ज़्यादातर वार सीने और गर्दन पे हैं। दोनों की डेथ 54 घंटे पहले हो चुकी है। इसका मतलब है कि 26 की रात को ही मार दिया गया था? जी, रात को करीब 9:30 बजे। दोनों पे किसी धारदार हथियार से वार किया गया है, जैसे तलवार या कृपाण। हाँ, एक बात और, संगीता की बॉडी पे अंडरगारमेंट्स नहीं थे। यू मीन रेप? आई एम नॉट श्योर। बॉडी काफ़ी डिकम्पोज हो चुकी थी, इसलिए फ़िलहाल कुछ कह पाना मुश्किल है। हमने उसके कपड़े, हेयर और अर्थ सैंपल फॉरेंसिक के लिए ले लिए हैं। इंसान नहीं, हैवान होंगे जिन्होंने इतनी बेरहमी से उन दोनों को मारा है। सर, कैप्टन अमन भाटिया की कंप्लेन में जिन 4 सेलर्स को इस मंगली के मामले में सस्पेंड किया गया था, जिनमें योगेंद्र सिन्हा, सत्यदेव दुबे, जयदीप मल्हार और टॉमी फर्नांडिस, सर इन चारों की मैंने 6 अगस्त की सारी एक्टिविटीज़ पता की। फिलहाल इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। और सर, कर्नल खत्री के बेटे आशीष खत्री के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिला। बट आई हैव ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि संगीता और संजीव के मर्डर में उस हरभजन सोडी और विनोद सिंह का हाथ है। हाँ, ये हो सकता है कि उन दोनों का उन चारों सेलर से कोई कनेक्शन हो, लेकिन जब तक हरभजन सोडी और विनोद सिंह हमारे हाथ नहीं लगेंगे, इस केस की कोई लीड हमारे हाथ नहीं लगेगी। प्रकाश सर, देश के सभी अखबारों में उन दोनों की फोटो छपवाओ और रिवॉर्ड रख दो कि जो कोई भी उनके बारे में इंफॉर्मेशन देगा उसे 5,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। ओके सर। उन दोनों आदमियों के स्केचेस न्यूज़पेपर के माध्यम से पब्लिक कर दिए गए थे, जिनके नाम हरभजन सोडी और विनोद सिंह माने जा रहे थे। लेकिन संगीता और संजीव की हत्या का वृतांत जो देश भर के अखबारों में छापा गया, उसने जनता में रोष पैदा कर दिया। संगीता और संजीव की हत्या का केस देश के अखबारों की हेडलाइंस बन गया था और सारा दबाव दिल्ली पुलिस पर आ गया था, जो ये मान रही थी कि संजीव और संगीता की हत्या में उन 2 संदिग्धों का हाथ हो सकता है, जिनके स्केचेस के अलावा फिलहाल उनके पास और कुछ नहीं था। लेकिन सस्पेंडेड सेलर जोगेंद्र सिन्हा, जयदेव मल्हार, टोनी फर्नांडिस, सत्यदेव दुबे और कर्नल खत्री का बेटा आशीष खत्री भी शक के दायरे में थे। लेकिन पुलिस को अभी तक ये नहीं पता था कि संगीता और संजीव की हत्या के तकरीबन 3.5 घंटे पहले उन्होंने एक अनजान आदमी से उसकी कार में लिफ्ट ली थी। अंकल, हमें प्रसारण भारती जाना है, आप हमें लिफ्ट दे सकते हैं? मैं तुम्हें आनंद प्रभात तक छोड़ सकता हूँ। आखिर कौन था वो आदमी और उस आदमी की इस डबल मर्डर केस में क्या भूमिका थी?
भाभी जी नमस्कार। हिम्मत रखिए, पूरा दिल्ली आपके लिए सड़कों पर उतर गया। रमन, मुझे पता है तुम मेरे बेटे पे शक कर रहे थे, लेकिन अब तो तुम्हें पता चल गया होगा ना कि पुलिस उन 2 लड़कों को ढूंढ रही है, संजीव और संगीता के मर्डर के लिए। जिसने भी ये घृणित काम किया है, पुलिस उसे बहुत जल्दी ढूंढ लेगी। प्रकाश, मिनिस्ट्री का बहुत प्रेशर है, हमें जल्द से जल्द उन दोनों को ढूंढना होगा। सर, मैंने दिल्ली के सभी हिस्ट्री शीटर की लिस्ट चेक की है, पर इस हरभजन और विनोद का कहीं कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला है। और सर, हम दूसरे स्टेट की पुलिस से भी लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, पर अभी तक कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इस मुद्दे ने ऐसी आग पकड़ी कि उस वक्त की केंद्र सरकार को पार्लियामेंट में घेरा जाने लगा और झंडेवाला पुलिस स्टेशन के एसआई और एक कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उन्होंने कुलजीत की रिपोर्ट पर 1 घंटे तक कोई एक्शन नहीं लिया था। लेकिन इस सब से भी जनता का आक्रोश शांत नहीं हुआ और अखबारों में लगातार लिखा जा रहा था कि दिल्ली में मानवता का खून हो चुका है। इसी दौरान वो आदमी दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन पहुंचा जिसने संगीता और संजीव को अपनी कार से लिफ्ट दी थी। सर, मैं डॉक्टर चड्ढा, इन दोनों बच्चों को मैंने अपनी गाड़ी से लिफ्ट दी थी। अंकल, हमें प्रसारण भारती जाना है, आप हमें लिफ्ट दे सकते हैं? मैं तुम्हें आनंद प्रभात तक छोड़ सकता हूँ। चलो दीदी। और सर, मैंने उन्हें आनंद प्रभात के पास ड्रॉप कर दिया। थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल। बहुत ही हंसमुख बच्चे थे सर। मैंने देखा कि इनका मर्डर हो गया है तो पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि आपके पास जाकर सब कुछ सच बता देना चाहिए। आनंद प्रभात छोड़ने के बाद फिर आप कहाँ गए थे? मैं वहाँ से मंडी हाउस निकल गया सर। मंडी हाउस में कहाँ? मंडी हाउस में कमानी ऑडिटोरियम, वहाँ पर एक शो था जिसे देखने के लिए मुझे जाना था। उस शो की टिकटें हैं आपके पास? जी नहीं, वो तो मैंने फेंक दी। अच्छा, जब आप संगीता और संजीव को आनंद प्रभात छोड़ कर गए थे तो वहाँ पर आपने इन दोनों में से किसी को देखा था? जी नहीं सर, इनमें से तो किसी को नहीं देखा वहाँ। हो सकता है डॉक्टर चड्ढा झूठ बोल रहा हो। उसका बैकग्राउंड अच्छे से चेक करो और ये चेक करो कि वाकई उस दिन कमानी थिएटर में शो देखने गया था या कहानी बना रहा है। ओके सर। योगेंद्र, जयदेव, सत्यदेव, टॉमी और आकाश के बाद अब डॉक्टर रामनिवास चड्ढा को भी खंगाला जा रहा था और उसी दौरान पुलिस को इस केस में एक अहम लीड मिली। सर, बॉम्बे पुलिस हेडक्वार्टर से बॉम्बे क्राइम ब्रांच के एसआई संदीप पवार ने हमें यह बताया है कि इन दोनों का ही बॉम्बे का क्राइम रिकॉर्ड है। सर, जिसे अब तक हम विनोद सिंह समझ रहे थे, बॉम्बे पुलिस रिकॉर्ड में इसका नाम जसवीर सिंह उर्फ भिल्ला है और ये हरभजन सोडी कुलजीत सिंह उर्फ गंगा है। सर, बॉम्बे पुलिस ने इनके असली फोटो और इनसे जुड़े हुए सारे इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्स दोपहर की फ्लाइट से दिल्ली भिजवा दिए हैं। सर, ये भिल्ला बॉम्बे में तो और भी लोगों के मर्डर का प्राइम सस्पेक्ट है और इसके नाम कार चोरी के भी काफ़ी केसेस दर्ज है। और सर, ये गंगा बॉम्बे में चोरी का सामान बेचा करता था और टैक्सी भी चलाता था, जिसमें से ये गैर कानूनी तरीके से शराब इधर से उधर पहुंचाया करता था। बाद में गंगा ने भिल्ला से हाथ मिला लिया और इन दोनों ने मिल करके बच्चों को किडनैप किया। सर, बॉम्बे पुलिस इन दोनों को काफ़ी टाइम से ढूंढ रही है। गंगा और भिल्ला की फैमिलीज की कोई डिटेल? सर, भिल्ला की तो कोई फैमिली डिटेल हमारे पास नहीं है, लेकिन बॉम्बे पुलिस का कहना है कि गंगा की एक बहन हरियाणा में कहीं रहती है। हरियाणा में? तो फिर हो सकता है कि सर विल्सन हॉस्पिटल से ये दोनों हरियाणा या फिर दिल्ली से कहीं बाहर भाग गए हों। उनके पास एक ग्रे कलर की गाड़ी है जिसके ऊपर उन्होंने फेक नंबर प्लेट लगा रखी है। प्रकाश, सर, एरिया की सभी मोटर सर्विसिंग सेंटर से पता करो, हो सकता है उन्होंने कार का रंग बदलवा लिया हो। अब हमारे पास इनका फोटो भी है। प्रकाश, किसी भी तरह से पता करो ये दोनों कहाँ हो सकते हैं। ओके सर। हुमा, 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 तुम कुछ दिनों के लिए अपने पेरेंट्स के पास चली जाओ।
यहाँ ये सब यहाँ रहूँ या वहाँ, मेरे बच्चे तो वापस नहीं आएंगे ना। काश मैं इन्हें वापस ला सकता। मैंने इतना हेल्पलेस, इतना लाचार कभी महसूस नहीं किया। मैं जानती हूँ आप भी संजू और संगीता के बिना रह नहीं सकते, फिर हम जिंदा क्यों हैं? इस दर्द की दवा ये है कि हम जहर खा के मर जाएं। ये सच है कि बच्चे हमारी दुनिया होते हैं और उनके बिना हम अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। संगीता और संजीव की मां उमा के मन में जो ख्याल आया था वो उनकी पीड़ा का अथाह उन्माद था, और ना ही अपने बच्चों की शरारत और नोक-झोंक में एक मां को यह आभास हुआ था कि उसे अपने हंसते खेलते बच्चों की गली कटी लाश देखने को नसीब होगी। इतनी क्रूरता से रोंगटे खड़े कर देने वाली ये हत्याएं आखिर क्यों की गई? क्या ये किसी रंजिश से जुड़ा हुआ मामला था? क्या इन हत्याओं के पीछे उन दो संदिग्धों का हाथ था जिनकी पहचान अब गंगा और भिल्ला के नाम से कर ली गई थी? और इस बीच पुलिस को एक और चौंका देने वाली सूचना मिली। हेलो 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 सर, अभी भी एक इंफॉर्मेशन मिली है। आदर्श नगर के मजलिस पार्क इलाके में ग्रे कलर की गाड़ी खड़ी मिली है सर, जिसका नंबर है DHI 4802। सर, मजलिस पार्क में रहने वाले किसी दीपक त्रिपाठी नाम के एक आदमी ने पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल करके ये बताया था कि वो गाड़ी कई दिनों से वहां पर लावारिस खड़ी है। उसके बाद आदर्श नगर पुलिस वहां पर पहुंची थी सर। सर, ये फोटो मैंने करोल बाग के एसआई सुशील पाठक को भी दिखाया है। सर, ये वही गाड़ी है जिसे हरभजन सोडी उर्फ गंगा किसी सेठ मंगतराम की गाड़ी बता रहा है। साहब, मैं सेठ मंगतराम जी का ड्राइवर। सर, हो सकता है कि ये वही गाड़ी हो जिसमें संगीता और संजीव को ईश्वरचंद और कुलजीत ने विटनेस किया था, क्योंकि सर इस गाड़ी की जो नंबर प्लेट है DHI 4802 वो भी फेक है। प्रकाश सर, आपके लिए आदर्श नगर पुलिस स्टेशन से एक फोन है। सर 2 मिनट। दिनेश। हाँ सर। ईश्वर चंद्र और कुलजीत को मुझसे मिलने के लिए बुलवाओ, इट्स अर्जेंट। ओके सर। सर, जो गाड़ी मजीज पार्क में मिली थी वैसी ही गाड़ी की चोरी होने की खबर दर्ज हुई है चाणक्यपुरी थाने में। सर, गाड़ी का नंबर है DS 5670। ये गाड़ी किसी अशोक शर्मा के नाम पर रजिस्टर्ड है सर, उसके पास इस गाड़ी की चाबी भी है। उस अशोक शर्मा को मजलिस पार्क बुलाओ और देखो उसकी चाबी से वो गाड़ी खुलती है क्या। अब प्रकाश, फॉरेंसिक टीम को साथ लेके जाओ, उस गाड़ी को अच्छे से चेक करो। ओके सर। सर, ये मेरी ही कार है। चाबी है इसकी? है। खोलिए इसे। इस कार को चोरी किया गया था और ईश्वर चंद और कुलजीत ने इस बात को कंफर्म किया है कि उन्होंने इसी कार में संगीता और संजीव को देखा था। उस वक्त इस कार का नंबर था HRK 3930, जो कि एक फेक नंबर था। एसआई सुशील पाठक ने हरभजन उर्फ गंगा और विनोद सिंह उर्फ भिल्ला को इसी कार में देखा था और उस वक्त इस कार का नंबर था DHK 984। इसका मतलब ये हुआ कि वो लगातार इस कार का नंबर बदल रहे थे। उससे ये बात साफ होती है कि इसी कार में संगीता और संजीव को अगवा किया गया था। लेकिन संगीता और संजीव का मर्डर क्यों और किस इरादे से किया गया? जब तक इस कार की फोरेंसिक रिपोर्ट आती है तब तक मजलिस पार्क इलाके में दोबारा एक बार अच्छे से पूछताछ करो। इन दोनों में से किसी को देखा है? साहब, मैंने इसको तो नहीं, लेकिन इसको इस कार में देखा है और मुझसे किसी अनवर के बारे में पूछा था, गली नंबर 2 के पास। साहब, मुझे किसी अनवर के बारे में पता नहीं था, इसलिए मैं उसको मना करके वहां से चला गया। हाँ सुशील, मजलिस पार्क का हर दरवाजा खड़काओ और पता करो कि ये अनवर कौन है और कहाँ रहता है। शायद ये अनवर ही हमें गंगा और भिल्ला तक पहुंचाने में मदद करे। पुलिस ने मजलिस पार्क में काफी पूछताछ की, लेकिन फिलहाल ना किसी अनवर के बारे में कुछ पता लग पाया और ना ही गंगा और भिल्ला से जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन हाथ लगी। उमा, जिंदगी अगर बोझ भी बन जाए तो मौत तो उसका हल नहीं हो सकता ना।
और फिर जब तक हमारे बच्चों को इंसाफ नहीं मिलता, हम मरने के बारे में सोच कैसे सकते हैं? कब मिलेगा इंसाफ? एक हफ्ते से रोजाना उन दोनों की फोटो अखबार में छप रही है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अगर पुलिस अपना काम सही से करती तो हमें अपने बच्चे का मरा हुआ मुंह देखना नहीं पड़ता। अगर पुलिस ने अपना काम सही से नहीं किया तो मैं ढूंढूंगा उन्हें और पूछूंगा क्यों हमारे बच्चों को इतनी बेरहमी से मार दिया। मेरे हाथ आ गए। हाँ भाई, अंदर क्यों आ रहे हो? मिलिट्री कोच है, चलो उतरो। हमने मिलिट्री वाले हैं। आई कार्ड दिखाओ। अब ओए, ये फुसुर फुसुर क्या कर रहे हो? कार्ड खो गया है। हेलो, गुड, मैं तुरंत पहुंच रहा हूं। सर, गंगा और भिल्ला आगरा में आर्मी कोच में चढ़ गए। वहां आर्मी वालों ने उन्हें पकड़कर नई दिल्ली रेलवे पुलिस को सौंप दिया और वो उन्हें यहां ले आई। आइए सर, ये सब उनके पास से मिला है। सर, भिल्ला की जेब में ये 32 बोर का कारतूस मिला है। एक बैग था उनके पास जिसमें ये खून के धब्बे वाले कपड़े मिले हैं। उसकी जेब में सर ये चाबियों का गुच्छा था और आगरा के होटल विजय की ये स्लिप। और सर, गंगा के पास से एक कृपाण मिला है। एक बात हो सर, भिल्ला के माथे पर जख्म का ठीक वैसा ही निशान है जैसा कि सर विल्सन हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रकाश अय्यर ने हमें बताया था। ये कृपाण और कपड़े फॉरेंसिक जांच के लिए भेजो और उन दोनों के फिंगरप्रिंट्स, हैंडराइटिंग सैंपल और बाल के सैंपल लो और उनका थंब इंप्रेशन सर विल्सन हॉस्पिटल की एक्सरे स्लिप से मैच करके देखो, फिर उनसे बात करते हैं। ओके सर। क्यों मारा उन बच्चों को? हमने किसी को नहीं मारा साहब। घुमा फिरा के बोलेगा तो भी बचेगा नहीं। खुद मारा या किसी के कहने पे मारा? हम पर उल्टा इल्जाम लगाया जा रहा है साहब। तुझे और गंगा को अगस्त की रात संगीता और संजीव को इस गाड़ी में जबरदस्ती ले जाते हुए देखा गया था। नहीं साहब। अगस्त को ये कार तुमने चुराई थी ना? नहीं साहब। झूठ मत बोल। झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब। झूठ नहीं बोल रहा तो अगस्त की रात को सर विल्सन हॉस्पिटल में तूने अपना नाम हरभजन सोडी क्यों बताया था? आप क्या बोल रहे हैं साहब? मैं तो कभी सर विल्सन हॉस्पिटल गया ही नहीं। तो फिर तुम्हारे बैग में वो खून से सने हुए कपड़े क्या कर रहे थे? और वो कृपाण? साहब, यही तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मालूम नहीं मिलिट्री वालों ने रेलवे पुलिस को क्या पट्टी पड़ा दी है। साहब वो उन लोगों ने हमारे बैग में डाल दिया होगा। सब हमें फंसाया जा रहा है साहब। बॉम्बे पुलिस के रिकॉर्ड में तू और भिल्ला वांटेड लिस्ट में हो। 1.5 महीना पहले तुमने वहां से एक बच्चे को किडनैप किया था और फिर वहां से फरार होकर अगस्त की रात यहां दिल्ली में संगीता और संजीव का मर्डर किया। क्यों किया? किसके कहने पे किया? साहब, ये बॉम्बे पुलिस भी हमको फंसा रही है। अब मैं तो बॉम्बे में साहब छोटा मोटा दारू का धंधा करता हूँ और साहब टैक्सी चलाता हूँ और साहब मेरी मुलाकात वहीं हुई थी। भिल्ला पर बॉम्बे में 2 अरबी लोगों को मारने का चार्ज भी है। वो तो नहीं मालूम साहब, लेकिन ये मालूम है कि वो गाड़ियाँ चुराता बेचता था। तो साहब हम मिले और मिलकर धंधा करने लगे। कौन सा धंधा? पेट पालने के लिए साहब वो हम लोग छोटी मोटी चोरी कर लेते थे। जब हमको मालूम पड़ा कि बॉम्बे पुलिस हमारे पीछे पड़ी है तो हम तो भाग गए। और सर हमारे साथ हमारा दोस्त भी था, जुगल किशोर। ये जुगल किशोर कौन है? दोस्त है हमारा साहब। पहले हम लोग सूरत गए, फिर अहमदाबाद और फिर वहाँ से पानीपत चले गए। पानीपत में तेरी बहन रहती है ना? हाँ साहब, वो राखी थी तो पहले मैंने अपनी बहन से राखी बंधवाई और फिर हम दिल्ली आ गए जुगल के घर। और साहब हमारे सारे पैसे भी खत्म हो गए थे, इसलिए सब पैसे कमाने के लिए वापस बॉम्बे आ गए। और साहब जब मैंने फोटो देखी अखबार में तो मैं बहुत घबरा गया साहब। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था साहब। फिर मैं बॉम्बे से वापस आ गया, बॉम्बे पुलिस से डरकर। फिर हम आगरा गए। फिर हम जब मद्रास के लिए निकल रहे थे तो अब सब मिलिट्री वालों ने हमको पकड़ लिया ट्रेन में। सर 5 को बॉम्बे के लिए निकला
कुछ है कोई को मैं विल्सन हॉस्पिटल कैसे आ सकता हूँ? तेरे सर पे चोट कैसे लगी? ये चोट बॉम्बे में लगी। मैं 5 को दिल्ली से निकला और 7 को बॉम्बे पहुंचा। फिर 8 को मैंने मोहम्मद अली रोड से एक कार उठाई। सर मैं कार में बैठा था तभी 4 लोगों ने मुझे घेर लिया। उन्हीं के एक के पास तलवार थी सर, बड़ी वाली। तो सीधे हमला किया और बचने के लिए मैं झुका तो तलवार सीधे मेरे सर में घुस गई। बहुत खून निकल रहा था तो मैंने पास में गिरगांव में एक डॉक्टर है, उनसे मैंने टाके लगवा लिए। डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर सागर रौत्रे साहब। मैं बॉम्बे में जुगल और मलाड वाले घर में ठहरा हुआ था। फिर अगले दिन मलाड से मैंने एक कार चुराई और मैं जुगल से मिलने जा रहा था, तभी मैंने देखा कि उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। मैं डर गया, मुझे लगा अगर जुगल ने मुंह खोल दिया तो मैं भी फंस जाऊंगा। फिर मैंने ट्रेन पकड़ी और मैं दिल्ली आ गया। फिर दिल्ली में मैंने अपनी और गंगा की तस्वीर अखबार में देखी। फिर हम दोनों आगरा चले गए और आगरा से हम मद्रास जा रहे थे, तभी ये आर्मी वालों ने हमें पकड़ लिया। सब ये दोनों कहानियां बना रहे हैं। सब इंस्पेक्टर सुशील पाठक और डॉक्टर प्रकाश अय्यर को इनकी पहचान के लिए बुला, क्योंकि उन दोनों ने 6 तारीख को इन्हें बहुत करीब से देखा था। ओके सर। जब गंगा और भिल्ला की पहचान एसआई सुशील पाठक और डॉक्टर प्रकाश अय्यर से करवाई गई तो उन्होंने अपने बयान में यही कहा कि ये दोनों वही थे जो 6 अगस्त 1978 की शाम को हॉस्पिटल में आए थे और उन्होंने अपना नाम हरभजन सोडी और विनोद सिंह बताया था। सर बड़ा ही शातिर मुजरिम है, कुछ भी कबूलने को तैयार नहीं। बॉम्बे पुलिस से उस गिरगांव वाले डॉक्टर सागर रोत्रे के बारे में पता करो, जिसके बारे में भिल्ला ने हमें ये बताया था कि उसने अपने सर की पट्टी वहां से करवाई थी। और बॉम्बे पुलिस से ये भी पूछना कि उनका दोस्त जुगल किशोर उनकी कस्टडी में है क्या। प्रकाश सर, भिल्ला की जेब से हमें आगरा के होटल विजय की एक स्लिप मिली थी। आगरा पुलिस से कॉन्टैक्ट करो और अपनी एक टीम वहां ले जाकर अच्छे से छानबीन करो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, भिल्ला को दोबारा हॉस्पिटल लेके जाओ, उसके सर का दोबारा एक्सरे करवाओ। आई एम श्योर उसके इंजरी मार्क्स उस एक्सरे से मैच करेंगे जिसकी रात को किया गया था। सर ग्रे कार में हमें जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो भिल्ला और गंगा के फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं। और ड्राइवर सीट के फुट मैट पर हमें जो बाल मिला था वो बाल गंगा का है। और गाड़ी की पिछली सीट पर हमें जो बाल मिला था वो बाल भिल्ला का है। सर भिल्ला और गंगा के कपड़ों पर से जो ब्लड सैंपल्स मिले थे वो भी संगीता और संजीव के ब्लड ग्रुप से मैच होते हैं सर। और गाड़ी से हमें जो अर्थ सैंपल्स मिले थे वो भी उस जगह के अर्थ सैंपल से मैच करते हैं जहां से हमें संगीता और संजीव की लाश मिली थी। और गाड़ी का जो फेक नंबर है DHI 4802, जब मैंने उसका केमिकल एनालिसिस किया तो पता चला कि उस नंबर प्लेट पर और एक नंबर है जो कि DHK 984 है। जिस रात वो सर विल्सन हॉस्पिटल गए थे उस रात भी उनकी कार का नंबर DHK 984 ही था। और भिल्ला का जो थंब इम्प्रेशन है वो एक्सरे स्लिप में मिले थंब इम्प्रेशन के साथ पूरा मैच करता है। ये स्लिप आपने होटल की है? जी। ये दोनों यहाँ रुके हुए थे? हाँ सर। किस रूम में? रूम नंबर 23। सर ये दोनों एक्सरे का स्काईग्राम मैच करता है। भिल्ला का प्रेजेंट एक्सरे कंफर्म करता है कि उसका घाव 15 दिन पुराना है, जिसका एक्सरे तो लिया गया था जब वो अपना नाम विनोद बता रहा था। हेलो सर, आगरा के जिस होटल में गंगा और भिल्ला रुके हुए थे उस कमरे की हमने छानबीन की है सर। वहां से हमें एक तलवार मिली है सर। उस तलवार पर ब्लड के धब्बे भी हैं। ये तलवार वो मर्डर वेपन हो सकता है जिससे संगीता और संजीव को मारा गया था। उस तलवार को फॉरेंसिक टीम को हैंडओवर करो। ये सभी एविडेंस ये क्लियर करते हैं कि गंगा और भिल्ला ने ही संगीता और संजीव की हत्या को अंजाम दिया। कल उन दोनों की कोर्ट में पेशी है और हम कोर्ट से अपील करेंगे कि उन्हें कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए, क्योंकि ये केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में आता है। सभी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस गंगा और भिल्ला के खिलाफ थे, लेकिन कोर्ट में अपनी पेशी के दौरान वो दोनों अपने बयान पर कायम रहे, जो इस केस को और भी पेचीदा बना रहा था। हालांकि माना यही जा रहा था कि संजीव और संगीता की हत्या उन दोनों ने ही की होगी, लेकिन उनके इनकार और सच्चाई की तह में अब भी ये सवाल जिंदा थे कि उन्होंने ये अपराध किसके कहने पर किए थे, या फिर सच्चाई कुछ और ही थी।
पानी पिला दो। पानी भी नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, चुपचाप बैठ अंदर। ये क्या तरीका, पानी पीने के लिए मांग रहे, पानी तो दे सकते हो। कोई है, सुन तो लो। पानी। सर 4 अगस्त को इन लोगों ने मेरा घर किराए पे लिया था। 2 दिन घर पे थे। 6 अगस्त को पूरा दिन घर पे ताला लगा था और 6 अगस्त को पूरा दिन ये दोनों घर से बाहर थे। और 7 तारीख को मैंने सुबह देखा कि इस आदमी के सर पे चोट लगी थी। मैंने पूछा ये चोट कैसे लगी, तो बोला गिर गया था। और फिर 1 तारीख को बिना बताए ये दोनों घर से भाग गए, जबकि सर इन दोनों ने 2 महीने का किराया एडवांस में दिया था। सर क्यों ना इन प्रूफ के साथ गंगा को दोबारा कन्फ्रंट करें। इस बार वो कोई नई कहानी नहीं बना पाएंगे। कोई फायदा नहीं है। गंगा भिल्ला का से ज़्यादा शातिर है, इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। पहले ही बॉम्बे में 2 मर्डर करके बैठा है। इनसे इनका गुनाह कबूल करवाने के लिए कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा। तेनू शर्म ना आई इन्ना गंदा काम करते हुए? तेनू पता है मैनू लोग पानीपत विच की कहंदे हैं? रेपिस्ट दी बहन। कहंदे हैं कि वो भी मेरे नाल वही करेंगे जो तू संगीता नाल किता। मेरा हुक्का पानी सब बंद हो गया है तेरी वजह से। मैं तेनू राखी बांधी, पर अब मैनू शर्म आंदी है कि मैं तेरे जैसे भाई की बहन हूं। अगर तू गलती कीती है तेनू रब दा वास्ता जीते जी पश्चाताप कर ले, नहीं तो तेनू नरक विच भी जगह नहीं मिलेगी। सब आपने जो सबूत दिखलाए मैं उन्होंने झुटला दे नहीं सकती, पर एक बहन होने के नाते मैं दुआ करूंगी कि साडा भरा निर्दोष साबित हो। तो राज के लिए कितना रिस्क लेता है और वो बदले में कितना कम प्रॉफिट देता है, तो खुद का धंधा क्यों नहीं चालू कर लेता? खुद का धंधा करने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, खुद की टैक्सी तक नहीं है मेरे पास। मैं कैसे बंदे को जानता हूँ जिसके पास खुद की टैक्सी है? मैनू शर्म आंदी है कि मैं तेरे जैसे भाई की बहन हूं। मैनू लोग पानीपत विच की कहंदे हैं? रेपिस्ट दी बहन। वो भी मेरे नाल वही करेंगे जो तू संगीता नाल किता। जीते जी पश्चाताप कर ले, नहीं तो तेनू नरक विच भी जगह नहीं मिलेगी। साहब मैं अपना गुनाह कबूल करना चाहता हूँ। साहब मैं अपने दोस्त श्याम की बातों में आ गया और गलत संगत में पड़ गया। बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, जो मैं भिल्ला से हाथ मिला लिया। साहब वो मेरे साथ दारू का धंधा नहीं, किडनैपिंग का धंधा करना चाहता था। सुन, स्टीयरिंग पे आ जा, मैं अभी आता हूँ 2 मिनट में। तो मुझे नहीं पता था साहब कि वो बच्चे को किडनैप करने वाला है। दरवाजा खोल। अरे लेकिन बच्चे को क्यों ले आया? अरे अपहरण के लिए उठाया है? मोटा आसामी है, मोटा माल मिलेगा, ज्यादा सोच मत, चल गाड़ी चला। लेकिन उसको फिरौती नहीं मिली साहब, वो उस बच्चे को जान से मारना चाहता था। मेरा यकीन करो साहब, मैं उस बच्चे की जान बचाना चाहता था और मैं उसको उसके स्कूल के बाहर तक छोड़ कर आया। जब बिल्ला को पता चला तो वो मेरे जान के पीछे पड़ गया। साले तेरी इतनी हिम्मत, ये मुझसे दगा किया तूने? क्या कर रहा है? छोड़ उसे। श्याम छोड़ उनसे। बहुत गर्म मिजाज का है, 2 अरबी लोग का मर्डर कर चुका है। मैं तीसरा होता साहब अगर श्याम ने मुझे बचाया नहीं होता, लेकिन मैंने भी उसको बोल दिया साहब, देख बिल्ला मैंने तेरे से हाथ इसलिए नहीं मिलाया कि मर्डर करूंगा,
लफड़ा बढ़ जाता है मर्डर करने से। और अगर दोबारा तूने मुझ पर हाथ उठाया ना तो पुलिस को बता दूंगा कि उन 2 आरोपियों का मर्डर तूने किया था, बता दूंगा मैं। ये सुनकर बिल्ला डर गया और बोला कि अब चोरी करके ऐश करेंगे। लेकिन बॉम्बे पुलिस को मालूम पड़ गया था कि बच्चे हमने उठाए थे और हमारा ठिकाना पता करने के लिए उन लोगों ने श्याम को उठा लिया। बिल्ला डर गया कि श्याम पुलिस को बता देगा कि उन 2 आरोपियों का मर्डर भी उसने किया था। इसलिए हम अपने दोस्त जुगल की मदद से दिल्ली भाग आए। दिल्ली कब पहुंचे तुम लोग? अगस्त। हमारा प्लान था कि पहले हम कार चुराएंगे और फिर लूटेंगे। हम फतेहपुरी की एक लॉज में रुक गए। को करोल बाग से हमने कुछ नंबर प्लेट्स खरीदी और 40 नंबर लिखवाए। फिर हमने तलवार खरीदी, कृपान खरीदा और फिर उसमें धार लगवाई। वो राखी थी तो मैं पानीपत चला गया। अपने बहन से राखी बंधवाई और उसी दिन वापस आ गया। ग्रे कलर की कार चुराई, उसका नंबर प्लेट बदल दी। फिर हमने सोचा कि किसी अमीर आदमी को किडनैप करते हैं। जुगल ने बोला कि मेरे मामा को किडनैप कर लो, बहुत अमीर है। के पीछे पड़ गया। जुगल अपनी जान बचाने के लिए बॉम्बे भाग गया और फिर हमें लगा कि अब फतेहपुरी की लॉज भी रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। कहीं जुगल अपना मुंह ना खोल दे बॉम्बे पुलिस के सामने। इसलिए सब सोहन लाल के घर किराए पर आ गए। तो हम अपनी ग्रे गाड़ी में टहल रहे थे, तब ये बच्चे हमको दिखे। सब वो बच्चे हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। अंकल, कैन यू प्लीज ड्रॉप अस टू प्रसारण भारती? बैठो। चलो दीदी। हमें लगा बड़े घर की औलादें, इसलिए हम उन्हें उठा लिया। सब भैया भैया गाड़ी रोको। गाड़ी रोकी, हमें कहीं नहीं जाना। भैया गाड़ी रोको। चुप करके बैठ जा। अरे हमने कहा ना गाड़ी रोको। गाड़ी रोकी, हमें कहीं नहीं जाना। हमने कहा गाड़ी रोको, हमें कहीं नहीं जाना। रोको गाड़ी, रोको गाड़ी। गाड़ी रोकी, गाड़ी रोकी, हमें कहीं नहीं जाना। बड़े चुस्त बच्चे थे साहब। गुस्से में मुझसे भी कृपान चल गई। तभी लड़के ने बड़ी चुस्ती से गाड़ी को न्यूट्रल में डाल दी। गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए, हमें कहीं नहीं जाना। तभी एक आदमी हमारी तरफ आने लगा। हमने गियर चढ़ाकर एक्सीलेटर दबा दिया। साहब हम बुद्धा पार्क की तरफ जाने लगे तो एक सरदार जी ने हमें देख लिया और पीछा करने लगा। साहब मुझे लगा कि हम फंस जाएंगे। मैंने बिल्ला से कहा कि बच्चों को उतार दे, लेकिन साहब बिल्ला नहीं माना और उसने एक्सीलेटर दबाया रखा। वहाँ से हम बुद्धा जयंती पार्क पहुँचे और कार को एक सुनसान जगह पर रोक दिया। हमने बच्चों को कार में बंद कर दिया और बिल्ला ने कार की नंबर प्लेट बदल दी। हमने उन्हें डरा दिया कि अगर उन्होंने पंगा लिया तो जान से मार देंगे। लड़का दर्द से कर्रा रहा था, पानी मांग रहा था तो मैं उसके लिए ठंडा ले आया। पानी नहीं, ठंडा पी लो। कुछ नहीं चाहिए हमें बस घर जाना है। सब लड़के ने ठंडा नहीं पिया। फिर उसकी बहन ने कहा कि इसको आइसक्रीम पसंद है तो मैं आइसक्रीम ले आया। लो। नहीं चाहिए। अपनी बहन के कहने पर वो आइसक्रीम खाने लगा। फिर ने उनसे बात की। कहाँ रहता है तेरे पापा? क्या करते हैं? नेवी ऑफिसर है। उन्हें पता लगा ना तो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। साहब जब उन बच्चों ने बताया कि उनके फादर नेवी में है तो हम डर गए। मैंने से मराठी में कहा कि इनको छोड़ दे, बुरे फंसेंगे, कि नेवी वालों की बहुत पहुंच होती है। लेकिन साहब के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो बच्चे रहम की भीख मांग रहे थे। प्लीज हमें छोड़ दो ना, प्लीज। आपको वाहेगुरु दा वास्ता। छोड़ देंगे, लेकिन तुझे हमारा एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा? 8:30 पे पालम एयरपोर्ट से एक जौहरी इस रास्ते से जाएगा। तुझे उससे लिफ्ट मांगनी है। जैसे ही वो गाड़ी रोकेगा हम उसको ब्लॉक कर देंगे अपनी कार से और फिर इसको लूट लेंगे। फिर उसके बाद तू जा सकती है। टाइम हो गया जौहरी का आने का। बाहर निकल कर खड़ी हो जाओ। होशियारी करने की कोशिश मत करना। तेरा भाई मेरे पास है,
काट दूंगा उसको। नहीं, मेरे भाई को कुछ मत करना। आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी। जा। सुन, गाड़ी से तलवार निकालकर झाड़ियों में छिप जा। जा। साहब मैंने तलवार निकाली और बिल्ला 10 मिनट तक उस लड़के को तलवार से मारता रहा। उसने मुझे बुलाया और कहा कि इस लड़के को झाड़ी के पीछे फेंक दे और तलवार साफ कर दे। तलवार साफ करके जब मैं गाड़ी के पास पहुंचा, गाड़ी के पीछे कपड़े पड़े थे और उस लड़की के भी। कार के अंदर उस लड़की का रेप कर रहा था। उधर क्या देख रहा है? जा, तू भी रगड़ ले। नहीं, जितना कह रहा हूं उतना कर। चल। लब अच्छी है। वैसे ही मेरे कमर में बहुत दर्द है। कमर में दर्द है? हाँ। ठीक है, मैं तुझे सीट बाहर निकाल के देता हूँ। साहब मैं बहुत डरा हुआ था, तो साहब उसके कहने पर मैंने भी किया। साहब वो एकदम जानवर है। मेरे करने के बाद उसने फिर से उस लड़की का। और उसके बाद तुम भिल्ला को लेकर सर विल्सन हॉस्पिटल गया, उसके टांके लगवाए, पुलिस को झूठी कहानी सुनाई और रात को 1:45 बजे थाने से निकल गए। उसके बाद क्या हुआ? साहब 7 तारीख को हमें याद आया कि गीता के अंदर के कपड़े कार की डैशबोर्ड में। साहब हमने वो कपड़े नाले में फेंके और कार की नंबर प्लेट बदली और फिर हम अपने किराए वाले घर में आ गए, जहाँ सबका ध्यान की चोट पे जा रहा था। सोचा कि जब तक मामला ठंडा नहीं पड़ता वो मुंबई रहेगा और मैं दिल्ली में ही अपना ठिकाना बदलता रहा। साहब मैंने हमारी फ़ोटो देखी अखबार में और फिर मजलिस पार्क की गली नंबर 10 में मैंने गाड़ी छोड़ दी। साहब फिर हम 1 हफ्ते के लिए आगरा भाग गए, तलवार छत पर छुपा दी और एक गन खरीद ली। फिर सब हम मद्रास निकल रहे थे, क्योंकि वहाँ हमें कोई नहीं पहचानता था। हम वहाँ सेफ थे, लेकिन कालका मेल में हमें आर्मी वालों ने पकड़ लिया। गंगा और भिल्ला के बयानों से अब ये साफ हो चुका था कि संजीव के मर्डर और संगीता के रेप और मर्डर को 6 अगस्त की रात को इन दोनों ने ही अंजाम तक पहुंचाया था। और उनके इस घिनौने और अमानवीय अपराध के लिए कोर्ट ने गंगा और भिल्ला को मौत की सजा। गंगा और भिल्ला को दी गई सजा उनका अंत बन गई, लेकिन इस घटना के तकरीबन 36 साल बाद भी गंगा और भिल्ला जैसे लोगों की क्रूर मानसिकता का अंत नहीं हो पाया है। और वास्तविकता यही है कि जब तक इंसान के अंदर का वहशीपन जिंदा रहेगा, मासूमियत रोज घायल होती रहेगी। जरूरत है इस वहशीपन को खत्म करने की। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।